हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लाज्मा में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर 3 से इंट्रोडक्शन देखे थे, यानी कि चैप्टर 3 के कुछ इंट्रोडक्शन देखे थे। तो उसमें हम बताए थे कि हम लोग को चैप्टर में 4 विधि से क्वेश्चन को हल करना है। पहला बताया था ग्राफीय विधि, दूसरा था प्रतिस्थापन, तीसरा विलोपन और चौथा ब्रज गुणन था। तो इसमें हम लोग का चैप्टर जो 3 है, 3 का 1 है, यानी कि प्रश्नावली जो 3.1 है, उसमें ग्राफीय विधि से हम लोग को क्वेश्चन को हल करना है। बस केवल ग्राफ पे दर्शा देना है और उसको छोड़ देना है, यानी कि बस उतना ही ग्राफीय विधि में उतना ही होता है। ग्राफ पे दर्शा देंगे और उसको छोड़ देंगे वहीं पे दर्शा करके, यही ग्राफीय विधि होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है, यानी कि ग्राफ में ग्राफीय विधि से हम इसको हल करेंगे। देखिए आफ्ताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना था और 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। देखिए तो हम मानेंगे आफ्ताब की वर्तमान उम्र और उसके पुत्री की वर्तमान उम्र। देखिए आफ्ताब की वर्तमान उम्र बराबर x और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र y मानेंगे। ये x और ये y। अब देखिए तो 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी कि पहले। तो x माइनस 7 y माइनस 7। देखिए 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी कि x माइनस 7 बराबर y माइनस 7 कितना गुना था? तो यानी कि 7 गुना था। ये अपनी पुत्री का 7 गुना था। देखिए 7 से गुना कर दिए तो 7 गुना हो गया, 7 गुना था, अपने पुत्री से 7 गुना था। अब देखिए इसको अब हम लोग हल करेंगे। देखिए तो ये x माइनस 7 बराबर 7y माइनस का 49 हो जाएगा। ये 7 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा और ये 7y प्लस में इधर जाएगा माइनस में जाएगा। देखिए x माइनस 7y बराबर माइनस का 49 और प्लस 7 और x माइनस 7y 7 में से 49 जाएगा नहीं, तो हम 49 में से 7 को ले जाएंगे। समझिए 49 में से 7 को ले जाएंगे तो बचे कितना? 42 और साइन हो जाएगा माइनस का, क्योंकि 7 से 49 बड़ा है तो बड़ा वाला का साइन होता है। तो ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए और फिर कह रहा था कि 3 वर्ष बाद, अब देखिए 3 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। ये 3 वर्ष बाद है। देखिए x प्लस 3 3 वर्ष बाद, पहले कहेगा तो घटाएंगे और बाद में कहेगा तो जोड़ेंगे। तो पहले कहा था तो x माइनस 7 में से y माइनस 7 7 गुना था। यहाँ पर कितना गुना कह रहा है? 3 गुना। 3 वर्ष बाद 3 गुना। तो देखिए यहाँ पर अब हम कर लेंगे, हल कर लेंगे। देखिए 3y प्लस 9, y को इधर ले जाएंगे, 3 को उधर ले जाएंगे। देखिए तो x माइनस 3y 9 माइनस 3
एक्स माइनस 3y बराबर 6। ये हो गया समीकरण 2। ये हम लोग का समीकरण 2। अब देखिए इसको हम लोग को ग्राफीय विधि से दर्शाना है। देखिए हमें यहाँ पर निकाल दिए कि 7 वर्ष पूर्व पहले आफताब की वर्तमान आयु हम मान लिए वर्तमान में उसका x है और उसकी पुत्री का y है। 7 वर्ष पूर्व को रहा था, घटाएंगे x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। तो कितना गुना था? तो 7 गुना था। पुत्री का 7 गुना ही था, तो 7 से गुना इसमें नहीं करेंगे कि 7 गुना था, 7 में गुना इससे करेंगे। 7 गुना है तो पुत्री की आयु का ना 7 गुना है, तो पुत्री की आयु में 7 से गुना करेंगे तब नहीं बराबर होगा। नहीं तो इसमें 7 से गुना कर देंगे तो समझिए कि कितना छोटी हो जाएगी। तो पुत्री की आयु का 7 गुना है, तो पुत्री की आयु में 7 से गुना करेंगे तब इसका बराबर होगा। अब इसको हम हल कर देंगे तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस का 49। देखिए 7 में y से करेंगे 7y, 7 में 7 से करेंगे तो 49, गुना करेंगे तो 49। अब देखिए x और 7y इधर था तो इधर बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस 7y, और 7 माइनस में था तो उधर जाएगा प्लस 7। देखिए x माइनस 7y बराबर x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। 49 में से 7 जाएगा 42 और साइन बड़ा का यानी कि माइनस। अब देखिए अब कह रहा है कि देखिए 3 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 3 वर्ष बाद y प्लस 3 दोनों को हम आयु को लिख दिए। कितना गुना था? तो 3 गुना था, 3 हम लिख दिए। अब यहाँ पर x प्लस 3 बराबर 3y और प्लस 9, 3 तरीके 9, और 3y को इधर लाएंगे तो माइनस वाई, 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 3। x माइनस 3y बराबर 6। ये हम लोग का समीकरण 2। समीकरण 1, समीकरण 1 से फल हम देखिए क्या निकालेंगे कि x का मान निकालेंगे। देखिए हम x बराबर माइनस का 42 और माइनस है तो इसको 7y लिख देंगे। देखिए यहाँ पर x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है, तो बराबर के इस तरफ 7y को ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 42 प्लस 7y। अब हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे। यहाँ पर देखिए हम एक टेबल बना लेंगे, 1 2 3, इसका कम से कम 3 को मान निकालेंगे। इसमें रह जाएगा x, इसमें y। तब y का मान यहाँ पर रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो y का मान हम लोग क्या रखेंगे? देखिए y का मान अपने मन से जो भी रखना जो रख सकते हैं। यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, जितना मन करे उतना रखेंगे। यहाँ पर x का मान निकालना है, तो अगर हम इसके नज़दीक अगर पहुँच जाते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए तो हमें यहाँ पर 5 रख दिए। y बराबर जब हम 5 रख देंगे तो देखिए ये x बराबर माइनस के 42 और प्लस 7 गुना 5। y का मान 5 रखे तो 5 से गुना कर दिए। देखिए अब ये x रहेगा इधर माइनस का 42 और प्लस 7 में 5 से गुना करेंगे तो 35। 35 में से तो 42 जाएगा नहीं, तो 42 में से 35 को ले जाएंगे, 42 में से 35 को घटाएंगे, 35 में से 42 घटेगा नहीं, तो 42 में से 35 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 7 बचेगा और बड़ा वाला साइन रह जाएगा यानी कि माइनस का 7। माइनस का 7 हम लोग का आ गया। देखिए जब हम y का मान 5 रखे तो x का मान माइनस का 7 आ गया। y का मान 5 रखे तो x का मान माइनस का 7 आ गया। अब उसी तरह से देखिए यहाँ पर हम 6 y का मान रखेंगे तो देखिए अब इस तरह से हल, चलिए एक और करके बता देना। देखिए इधर तो x रहेगा माइनस 42 प्लस 7 गुना 6, 6 7 है 42, माइनस 42 और प्लस 42, तो माइनस और प्लस कट जाएगा यानी कि 0 आ जाएगा। जब हम 6 रखेंगे y का मान तो x का मान 0 आ जाएगा। और मान लीजिए हम यहाँ पर 7 रख दिए, y का मान 7 रख देंगे तो देखिए माइनस का 42
और प्लस 7 गुना 7 यानी कि 7 7 49 हो गया, माइनस का 42 प्लस 49, 49 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। इसके 42 में 7 जोड़ेंगे तो 49 होगा, 49 में से 42 जाएगा तो 7 बचेगा। यानी कि हम y का मान 7 रखे तो x का भी मान 7 आ गया। अब देखिए, अब इसी तरह से समीकरण 2 से निकालेंगे। समीकरण 2 से निकालेंगे तो x का मान हम लोग को निकालना है, तो -3y को बराबर इस तरफ ले आएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर 6 प्लस 3y, 6 प्लस 3y हो जाएगा। हम इसके जैसा बॉक्स बना लेंगे यहाँ पर, चलिए बना लेते हैं। 1 2 3, ये x और ये y। और हमको यहाँ पर x का मान निकालना है, तो यहाँ पर y के हम मान, इसमें भी हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर y का मान अगर माइनस का 1 रख देते हैं, तो छोड़िए ना, उससे पहले हम यहाँ पर 0 रखते हैं। 0 पर देख लेते हैं। देखिए 0 पर क्या आ रहा है, देखिए 0, जो हम y का मान यहाँ पर 0 रख दिए, देखिए ये x इधर रहे करेगा, x बराबर 6 प्लस 3 गुना 0। तब किसी अंक के साथ जब 0 में गुना होता है तो 0 हो जाता है, तो हम लोग का क्या आ गया, x बराबर 6 आ गया। जब हम y का मान 0 रखे तो x बराबर 6 आ गया। अब वैसे ही हम यहाँ पर -1 रखेंगे। आप अपने मर्जी से जितना मन कर सके उतना यहाँ पर मान रख सकते हैं, 0 -1 -2 -10 -20 1 5 10 20 कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर जब -1 रख दिए y का मान, तो x बराबर, यहाँ पर हम देखेंगे जब हम -1 रख देंगे तो x बराबर 6 प्लस 3 गुना -1, -1 में 3 से गुना होगा -3, यानी कि 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये माइनस जब 1 रखेंगे तो हम लोग का x का मान 3 आ जाएगा। y का मान -1 रखने पर x का मान 3 आएगा। अब हम यहाँ पर -2 रखेंगे, y के मान -2 रखेंगे। आप अपने मर्जी से जो अच्छा लगे मान वह रख सकते हैं। अब देखिए माइनस का जब 2 रखेंगे तो देखिए x बराबर 6 प्लस 3 और गुना -2, 3 दूनी के 6, -2 रखे तो 3 दूनी के 6, -6 और +6 कट गया, तो ये क्या आ गया, 0। अब देखिए 6 -6 प्लस माइनस कट गया, तो ये 0 आ गया। यहाँ पर हम लोग मान निकाले थे, अब यहाँ पर समझेंगे। देखिए यहाँ पर हम बना दिए, इसको हम लोग बोलते हैं x अक्ष और इसको y अक्ष। इधर x और इधर x डैश और इधर y, इधर y डैश। हो गया। इसमें A to Z पॉजिटिव यानी प्लस होगा, और इसमें y माइनस होगा, x माइनस होगा और y प्लस होगा। इसमें x भी माइनस होगा और y भी माइनस होगा। इसमें x प्लस होगा और y माइनस होगा। ठीक, इसको हम समझ लिए। हम लोग को मान रखना है, x का मान माइनस 7 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और इधर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये हम लोग का मूल बिंदु हो गया, ये x अक्ष और ये y अक्ष। और x का मान -7 है, y का मान 5 है, तो हम पहले x का मान लिखेंगे, उसके बाद y का मान लिखेंगे। पहले हम x का मान लिखेंगे, उसके बाद y का मान लिखेंगे, कहीं भी।
तो x का मान -7 है, -7 है तो इधर हम आएंगे, ये माइनस में था ये प्लस में था, ये प्लस में होगा ये माइनस में होगा, ये x इधर प्लस और x इधर माइनस, y इधर प्लस और इधर माइनस, यानी कि y ऊपर में प्लस होगा, नीचे आएंगे तो माइनस होगा, और x दाएं साइड, हमारे दाएं साइड यानी कि दाहिने ओर प्लस होगा और बाईं ओर माइनस होगा। तो माइनस का 7 है, माइनस का 7 हम देखें कि यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, और प्लस 5, 1 2 3 4 5 देखिए यहाँ पर। तो हम इस बिंदु को लिख देंगे कि माइनस का 7 और 5 का ये बिंदु है, ये हम देखिए यहाँ पर दे दिए बिंदु। और x बराबर 0 और y बराबर 6, x बराबर 0, x और y यहाँ पर मूल बिंदु पर दोनों 0 होगा, और y का मान 6 है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर हम लोग का आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये 0 और 6 का है। अब देखिए कि y भी 7, x भी 7 है और y भी 7 है, पहले x का मान उसके बाद y का मान, 7 और 7 दोनों 7 है। देखिए ये x यहाँ पर 7 और y 7, यानी हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा, देखिए तो ये 7 और 7 का है, ये x और ये y। अब हम इसको मिलाएंगे, देखिए इसको अब हम मिला देंगे, ये देखिए ये आप लोग अपने ग्राफ बुक पर बना लीजिएगा। ये x बराबर ये, और ये रेखा हो जाएगा, हम लोग का समीकरण था x माइनस 7y बराबर -42 था, ये इसका हो जाएगा। ये जो रेखा हम खींचे है ये x माइनस 7y -42 का है, और हम इसका मान निकालेंगे। ये था हम लोग का x माइनस 7y बराबर -42 का, और ये था x माइनस 3y बराबर 6 का, ये टेबल, और ये टेबल था इसका, ये टेबल है इसका। देखिए अब इसमें भी हम पहले y को नहीं लेंगे, पहले x को लेंगे, तो x 6 y 0 है, तो y 0 x 6, यानी कि यहाँ पर आ गया 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये 6 हो गया x और y हो गया 0। अब x का मान 3 है, y का मान -1 है, x के मान 3, देखिए 1 2 3 और इसका मान -1 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 ही है। तो हम यहाँ पर देखिए कि 3, y का मान 3 है, तो 3 और x का मान 3 है और y का मान -1 है, -1 देखिए, तो ये बिंदु हम लोग हो जाएगा 3 और -1 का, ठीक। अब यहाँ पर देखिए y का मान -2 और x का मान 0, तो हम x के मान को पहले लिखेंगे, y के मान को बाद में लिखेंगे। तो x का मान 0 है और y का मान -2 है, तो -1 और -2, तो यहाँ पर हम लोग का ये है। तो इस बिंदु को हम लिख देंगे कि 0 और -2, यानी कि x का मान 0 और y का मान -2, और इसको हम मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे तो देखिए ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए। अब इसको ले जाएंगे इधर से, देखिए ऐसे होगा। तो ये हम लोग का रेखा है x माइनस 3y बराबर 6 का। ये हम लोग ग्राफीय विधि से हल कर दिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।